आइए प्रिय भक्तों, आज हम चतुर्थ दिन की कथा का श्रवण करते हैं। प्रभु का स्मरण करते हुए, हनुमंतलाल जी महाराज का ध्यान करते हुए हम कथा को सुनते हैं। पीछे की कथा में हमने सुना कि हनुमंतलाल जी महाराज हमारे किस तरह से लंका को जलाया और माता को उन्होंने सुख दिया और माता से अब वो विदा मांग रहे हैं। तो पीछे की कथा को अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे वाली कथा का श्रवण अवश्य करें। और कथा अब आगे की। सीता जी बोल रही हैं कि हे पुत्र, आपके आने से मेरे मन को कुछ शांति मिली थी और अब विदा आप मांग रहे हो, जाने के लिए कह रहे हो। फिर से मेरे लिए वही दिन और वही रात हो जाएगा, इसलिए तुम नहीं जाओ। और ऐसा सीता जी हनुमान जी से कह रही हैं। भक्तों, हनुमान जी ने कहा कि मैं जब जाऊंगा तभी प्रभु को आपका संदेश सुना पाऊंगा, इसलिए आप धीरज धरिए और प्रभु के चरणों में आप ध्यान लगाइए। मैं जाकर प्रभु को साथ लाऊंगा, ऐसा हनुमान जी कह के सीता जी से विदा मांग रहे हैं। भक्तों, सीता जी के चरणों में सिर को झुकाकर हनुमान जी लंका से चल देते हैं। और चलते समय उन्होंने एक ऐसा शब्द निकाला, महाध्वनि शब्द किया, जिससे जितनी भी राक्षसों की औरतें गर्भवती थी उनका गर्भ गिर गया। भक्तों, समुद्र को पार करके हनुमान जी इस पार आए और उन्होंने सभी बंदरों को हर्षित होकर सब कथा सुना दी। हनुमान जी को हर्षित देखकर सब वानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न और तेज देखकर उन्होंने समझ लिया कि हनुमंतलाल जी महाराज श्री रामचंद्र जी का कार्य करके आए हैं। सब हनुमान जी से मिले और बहुत ही प्रसन्न हो गए। जैसे तड़पती हुई मछली को जल प्राप्त हो जाता है। भक्तों, सब हर्षित होकर पूरे वृत्तांत को हनुमान जी से पूछते हुए श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों की ओर चल दिए। भक्तों, तब सब लोग मधुबन के भीतर आ गए और अंगद के सम्मति से, उनकी आज्ञा से मधुर फल को खाने लगे। जब वहाँ पर जो रखवाले थे फल के, वो मना करने लगे तो सभी उनको अपने मुष्टि के प्रहार से मारने लगे, जिससे सब रखवाले वहाँ से भागकर राजा सुग्रीव के पास गए और बोले कि पूरे मधुबन को उजाड़ दिया है। अंगद लोगों ने इस बात को सुनकर सुग्रीव हर्षित हो जाते हैं कि प्रभु का कार्य हो गया है। जरूर ही उन्होंने सीता जी का पता लगा लिया है। इस तरह से सुग्रीव मन में विचार कर रहे हैं कि प्रभु का कार्य हो गया है, इससे हर्षित हो गए। सब ने आकर सुग्रीव जी के चरणों में सिर को झुकाया। जितने भी बंदर थे हनुमान जी के सहित सब आकर सिर को झुकाया। कपिराज सुग्रीव सभी से बड़े प्रेम के साथ मिले और उन्होंने कुशलता पूछी। तब सभी बंदरों ने उत्तर दिया, आपके चरणों के दर्शन से सब कुशल हैं। श्री राम जी की कृपा से विशेष कार्य जो सफलता प्राप्त हुई है, उस कार्य को श्री हनुमंतलाल जी ने किया है। सब वानरों का प्राण बचा लिया हनुमान जी ने। यह सुनकर सुग्रीव जी हनुमान जी से फिर मिले और उनको गले से लगा लिया। सब वानरों के समेत श्री रघुनाथ जी के पास सब लोग चल दिए। श्री राम जी ने वानरों को कार्य किए हुए आते देखा, तब उनके मन में हर्ष उत्पन्न हुआ। दोनों भाई राम और लक्ष्मण
विशाल शिला पर बैठे थे, सब वानर जाकर उनके चरणों पर गिर पड़े। भक्तों, दया के सागर प्रभु श्री रघुनाथ जी सबसे प्रेम सहित प्रेम पूर्वक गले लगाकर सबको मिले और उनकी कुशलता पूछी। सभी वानरों ने कहा, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन मात्र से सब कार्य कुशल हो गया है। जाओमंत ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, जिस पर आप दया करते हैं उसका सदा कल्याण होता है और निरंतर ही उसके सब कुशल होने लगते हैं। मनुष्य, देवता और मुनि सब उसके ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं और हमेशा ही उसके ऊपर प्रसन्न रहते हैं। जिसके ऊपर आप प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों, वही विजयी हो जाता है, वही विनयी हो जाता है सबसे, वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोकों में प्रकाशित होने लगता है। प्रभु की कृपा से सब कार्य होने लगता है, पर जरूर ही किसी न किसी का नाम हो जाता है कि इसके कारण से ये कार्य हुआ है, इनके माध्यम से हुआ है। पर करते हो तुम कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। आज हमारा जो ये सफलता प्राप्त हुई है प्रभु, सब ये आपकी कृपा है। इस तरह से जाओमंत जी कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से, हे नाथ, पवन पुत्र हनुमान जी ने जो कार्य किया है उसका हजारों मुख से भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। जाओमंत ने हनुमान जी के कार्य का पूरा वर्णन करके श्री रघुनाथ जी को सुनाया। इस कार्य को सुनते ही प्रभु कृपानिधि श्री रामचंद्र जी के मन को बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने हर्षित होकर हनुमान जी को फिर से हृदय से लगा लिया। भक्तों, हे तात, कहो सीता किस प्रकार से वहाँ पर अपने प्राणों की रक्षा कर रही हैं। हनुमान जी ने कहा, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है, आपका ध्यान ही किवाड़ के रूप में है, नेत्रों को आपके चरण कमलों में लगाए रहती हैं। यही ताला उन्होंने लगा लिया है, फिर प्राण किस मार्ग से निकल सकता है। प्रभु, आपके नाम रूपी ताला को उन्होंने लगा रखा है। और जानकी जी, मुझे चलते समय उन्होंने अपनी ये चूड़ामणि उतार कर दी थी। हनुमान जी के इस तरह को वचन कर श्री रामचंद्र जी प्रसन्न हो गए और रघुनाथ जी हनुमान जी के हाथ से चूड़ामणि को लेकर हृदय से लगा लिया। भक्तों, हनुमान जी ने फिर कहा, हे नाथ, दोनों नेत्रों में जल भरकर जानकी जी ने मुझसे कुछ वचन कहे थे। छोटे भाई समेत प्रभु के चरण पकड़ना और कहना कि आप दीन बंधु हैं, आप शरणागत के दुखों का हरण करने वाले हैं और मैं मन और वचन कर्म से आपके चरणों की अनुरागिणी हूँ। आप स्वामी हैं, पर आप किस अपराध से मुझे छोड़ रखा है, त्याग दिया है। हाँ, एक दोष मैं जरूर अपना मानती हूँ कि आपका वियोग होते हुए भी मेरे प्राण अभी निकले नहीं हैं, किंतु यह अपराध मेरे नेत्रों का है जो कि आपके दर्शन के लिए अभी भी लालायित हैं और प्राणों को निकलने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। विरह अग्नि है, शरीर रुई है और श्वास पवन है। इस प्रकार अग्नि और पवन का संयोग होने से यह शरीर क्षण मात्र में जल सकता है, परंतु नेत्र उसके हित के लिए प्रभु का स्मरण करके अश्रु की धारा बहाता रहता है, जिससे उस आग को बंद कर दे रहा है, अग्नि को धीमा कर दे रहा है। रो रो के आपका स्मरण कर करके उस अग्नि को शांत करते जा रहा है। सीता जी की विपत्ति प्रभु इतनी बड़ी है कि उसको मैं बता नहीं सकता हूँ और कह नहीं सकता हूँ।
कहने से आपको इतना दुख होगा कि हो सकता है आप उसका सहन न कर पाएं। इस तरह से हनुमंतलाल जी प्रभु को सुना रहे हैं भक्तों। हे करुणानिधि, उनका एक एक पल एक कल्प के समान, कई वर्षों के समान बीत रहा है। अतः हे नाथ, अब तुरंत चलिए और अपनी भुजाओं के पराक्रम से दुष्टों को जीतकर सीता जी को तुरंत ले आइए। सीता जी का दुख सुनकर सुख के धाम प्रभु के नेत्रों में अश्रुधारा बहने लगी। मन, वचन और शरीर से मेरी गति में जो मेरे आश्रय में आ जाता है, उसको स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आ सकती है। पर सीता जी को इतना कष्ट हो रहा है, यह सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत दुख हो रहा है। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जो आपको स्मरण कर लेता है उसके सब कष्ट नष्ट हो जाते हैं। प्रभु सीता जी को आप तुरंत ही चल कर ले आइए। राक्षसों की बात ही क्या है, आप उनको तुरंत ही मार देंगे और जीतकर माता को आप ले आएंगे। प्रभु श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं, हे हनुमान सुनो, तुम्हारे समान मेरा उपकार करने वाला मनुष्य अथवा कोई मुनि और कोई भी शरीरधारी नहीं है। तुम्हारा मैं किस प्रकार से बदला उतार सकूँगा, किस तरह से तुम्हारा जिस तरह तुमने कार्य किया है, ऐसा हनुमान जी से प्रभु कह रहे हैं। हे हनुमंतलाल जी सुनो, मैंने खूब विचार करके देख लिया कि मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। देवताओं के भी जो रक्षक प्रभु हैं, इस तरह से हनुमान जी को कह रहे हैं। भक्तों, अब आप सोचिए कि हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं। बार बार हनुमान जी को देख रहे हैं, नेत्रों से प्रेम के अश्रु जल बह रहे हैं और प्रभु का शरीर अत्यंत पुलकित हो चुका है, प्रेम के भाव में जा चुके हैं। प्रभु के वचन को सुनकर और उनको प्रसन्न देखकर, मुख तथा अंगों को देखकर हनुमान जी हर्षित हो गए और प्रेम में विह्वल होकर भगवान के चरण में पड़ गए। बोले, प्रभु मेरी रक्षा करो, आप ही सब कुछ करने वाले हो, आप ही सब किए हो, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। बार बार कह के लेट गए चरणों में। प्रभु उनको उठाना चाह रहे हैं चरणों से, परंतु हनुमंतलाल जी महाराज प्रेम में मगन हुए, इस तरह से डूब गए कि चरणों से उठना ही नहीं चाह रहे हैं। प्रभु का कमल चरण पकड़कर हनुमान जी ने सिर पर रख लिया। उस स्थिति का स्मरण करके शिव जी भी प्रेम में मग्न हो गए उमा जी को ये कथा सुनाते हुए। आप लोग भी प्रभु का इस झांकी का दर्शन मन में करें, प्रभु की कृपा प्राप्त होगी भक्तों। फिर मन को सावधान करके शंकर जी अत्यंत सुंदर कथा आगे की सुनाना शुरू किए उमा जी को। हनुमान जी को उठाकर प्रभु ने हृदय से लगा लिया है और हाथ पकड़कर अत्यंत निकट बैठा लिया अपने पास। हे हनुमान, बताओ कि किस प्रकार से तुमने रावण के द्वारा सुरक्षित लंका और उसके बड़े बड़े बलशाली किलों को, जो किला बना हुआ है, उसको कैसे जलाया है। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जानकर कहा, बिल्कुल हनुमान जी को अभिमान नहीं है भक्तों, अभिमान नहीं होना चाहिए। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि जो कुछ कार्य किया हूँ प्रभु, वो एक बंदर के बस का नहीं है। यही बड़ा पुरुषार्थ जो मेरे अंदर है, जो कार्य किया हूँ प्रभु, वो सब आपकी कृपा है। मैंने जो समुद्र लांघकर सोने का नगर जलाया और राक्षसों को मारकर अशोक के पेड़ों को उखाड़ डाला और उजाड़ दिया सब, यह सब प्रभु श्री राम जी आपकी ही कृपा है। आप जिसके ऊपर कृपा कर देते हैं वही सबसे बड़ा हो जाता है, वही सबसे विनयी हो जाता है। हे प्रभु, जिस पर आप प्रसन्न हो उसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है।
ऐसा बार बार हनुमान जी कह रहे हैं भक्तों। जो स्वयं बहुत जल्दी जल जाने वाली वस्तु है, बड़वा नल को भी अनिश्चित ही जला सकती है, अर्थात असंभव भी संभव हो जाता है भक्तों। प्रभु की कृपा हो जाए तो जो हमको लगता है कि ये कार्य नहीं हो सकता है, वह भी संभव हो जाता है। यही प्रभु की कथा और कीर्ति भक्ति का प्रताप है। मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल कृपा दीजिए, ऐसा हनुमान जी मांग रहे हैं प्रभु से। आप भी कभी मांगो तो बस प्रभु से यही मांगना कि मुझे आपकी भक्ति मिले और आपकी कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो। सरल वाणी में प्रभु की कथा आप सुनते रहेंगे तो जरूर ही भाव के साथ हर अभिमान को त्याग कर भक्तों, तो आपका निःसंदेह ही कल्याण होगा। आप इसको अपने मन में विचार करके देख लेना। इस तरह से हनुमान जी प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने वरदान दे दिया है हनुमंतलाल जी महाराज को। एव मस्तु, ऐसा ही हो, ऐसा वरदान दिया है। हे उमा जी, शिव जी कह रहे हैं कि जिसने श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जान लिया है, उसे भजन छोड़कर दूसरी बात नहीं अच्छी लगेगी। यह स्वामी सेवक का संवाद जिसके हृदय में आ गया है, इस बात को जो सुन लेगा, उसे श्री रामचंद्र जी के चरणों की भक्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाएगी। हे भक्तों, आप लोग अगर जो इस कथा को सुन रहे हैं, ये बहुत ही सौभाग्य है कि आप लोग इस संवाद को, इस कथा का श्रवण कर पा रहे हैं। प्रभु के वचन सुनकर वानरगण कहने लगे, हे कृपालु आनंद कंद श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। तब श्री रघुनाथ जी ने कपिराज सुग्रीव को बुलाया भक्तों और कहा, चलने की तैयारी करो, आज मैं लंका के लिए प्रस्थान करूँगा। अब विलंब नहीं करना चाहिए। वानरों को तुरंत ही आज्ञा दो। भगवान की यह लीला को देखकर सब बहुत प्रसन्न हुए और उनके ऊपर फूल बरसाने लगे और हर्षित होकर देवता आकाश से अपने अपने लोकों को चल दिए। वानर राज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं, उनमें से बहुत ही अतुलनीय बल वाले भी हैं। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर को नवाते हुए महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम ने उनके ऊपर अपनी कृपा की दृष्टि डाली भक्तों। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो उनके अंदर पंख लग गए हो और उड़ने को तैयार हों, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिख रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया भक्तों। अब आगे की कीर्ति को आप लोग और सुने। जिसकी कीर्ति सब मंगलों को पूर्ण करती है, उनके प्रस्थान के समय शगुन होने लगे, अच्छे अच्छे शगुन होने लगे। यह नीति है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी के भी पास पहुंच गया शगुन के रूप में। उनके बाएं अंग फड़कने लगे भक्तों। कहते हैं कि स्त्री का बायां अंग फड़कना और पुरुष का दाहिना अंग फड़कना शुभ बताया गया है शास्त्रों में। जानकी जी को जो जो शगुन हो रहे थे, वही वही रावण के लिए अपशगुन हो रहे थे। सेना चली, उसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। कौन कर सकता है इस तरह की सेना प्रभु की कृपा से जा रही है। असंख्य वानर हैं और भालू हैं, सब गर्जना कर रहे हैं। नख बड़े बड़े नाखून धारण किए हैं, ऐसा लग रहा है कि वो अस्त्र शस्त्र हैं। उनके चलने वाले रीछ पर्वतों के समान दिखाई पड़ रहे हैं। वृक्षों को धारण किए, कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चल रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जना से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिघाड़ रहे हैं।
दिशाओं के हाथी चिघाड़ने लगे और पृथ्वी डोलने लगी। भक्तों, प्रभु की कृपा के कारण ये सब हो रहा है। इस तरह से गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर यहाँ पर लिखा है। इस प्रकार कृपा निधि श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा पहुँचे। भक्तों, अनेकों रीछ बानर वीर जहाँ तहाँ फल खाने लग गए और लंका में जब से हनुमान जी लंका को जला गए थे तब से सब राक्षस भयभीत डरे हुए थे, डर कर रहने लगे थे। अपने अपने घरों में सब विचार कर रहे थे कि राक्षस कुल की रक्षा कौन करेगा, किस तरह से हम बच पाएंगे, जिसके दूत का इतना बल है कि वर्णन नहीं किया जा सकता है। अगर वो स्वयं नगर में आएगा तो हमारी रक्षा उनसे कौन कर पाएगा, ऐसा नगरवासी कह रहे हैं। जिसको दूत लोग रावण के दूत सुनकर जाके मंदोदरी को बता रहे हैं कि हमारे नगर में सब प्रजा इस तरह से व्याकुल हो गई है। जिसको मंदोदरी सुनकर बहुत व्याकुल हो गई, वह एकांत में हाथ जोड़कर अपने पति रावण के चरणों में गिर पड़ी और विनती करने लगी। विनीत वाणी में बोली, हे प्रियतम, हे स्वामी, आप हरि से विरोध छोड़ दीजिए और मेरे कहने से आप अपनी हित की बात को जानकर आप सीता जी को राम को दे दीजिए। भक्तों, आप लोग भी जो आपके हित की बात कहता है तो जरूर ही ध्यान देना चाहिए। ये शास्त्रों का मानना है। जिनके दूत की करनी का विचार करते स्मरण आते ही राक्षसों की स्त्रियां डर जा रही हैं, उन स्त्रियों के गर्भ गिर गए थे। ऐसे प्रभु के आने पर आपकी किस तरह से भलाई हो पाएगी। अपने मंत्रियों को बुलाकर उनके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। सीता आपके कुल रूपी कमल के वन को दुख देने वाली है और रात्रि के समान आई है आपके यहाँ। हे नाथ, सीता के बिना लौटाए शंभु और ब्रह्मा भी आपका भला नहीं कर सकते हैं। श्री रामचंद्र जी के बाण सर्पों के समूहों के समान हैं और राक्षसों के समूह मेढक के समान हैं। जब तक वे इन्हें खा नहीं लेते हैं, निगल न जाएं, उससे पहले आप इस हट को छोड़ दीजिए और सीता जी को प्रभु को दे दीजिए। इस तरह से पत्नी मंदोदरी रावण को समझा रही है। मूर्ख और अभिमान के वश में आया हुआ रावण कानों से उसकी वाणी को सुनकर पहले खूब हंसने लगता है। भक्तों, और बोला, स्त्रियों का यह स्वभाव ही होता है कि वो बहुत डरपोक होती हैं। मंगल में भी उनको भय की कामना लगती है और तुम्हारा मन हृदय बहुत कच्चा कमज़ोर है। यदि बानरों की सेना आएगी तो बेचारे राक्षस उसे खा जाएंगे, अपना जीवन निर्वाह करने लगेंगे उनको खा खा कर। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते रहते हैं, उसकी स्त्री इतनी डरती है, यही बड़ी हंसी की बात है। इस तरह से अभिमानी रावण हंसने लगता है। भक्तों, अभिमान कभी नहीं करना चाहिए किसी भी चीज़ का। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता पूर्वक अधिक स्नेह करके वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता ही उल्टा हो गया है। ज्यों ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रुओं की सेना समुद्र पर आ गई है। उसने अपने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए, अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि आप चुपचाप बैठे रहिए, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब इनकी कहाँ पर कौन सी गिनती है। ये तो सब बानर और मनुष्य हैं, इनसे डरने की कोई विचार करने की ज़रूरत नहीं है।
भक्तों, हमको कभी भी अपने शत्रु, कर्जा और बीमारी को छोटा नहीं समझना चाहिए, ऐसा शास्त्रों का मानना है। आगे की कथा अब आगे सुनाऊंगा। प्रभु की कृपा से आप लोग हमेशा इसी तरह से भक्ति में लगे रहें और प्रभु की कृपा प्राप्त करते रहें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने इष्ट मित्रों के साथ शेयर करें। कमेंट में आप ज़रूर लिखें कि कथा कैसी लग रही है। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।